बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को और वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन में अपने किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका अक्षय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्म शास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किया हुआ पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी, और छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता। उसी प्रकार पापी मनुष्यों का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवर्षियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारे और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान ही हूँ। इंद्र के यों कहने पर बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत ही अमरावतीपुरी को लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब सची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बारंबार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई और नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं, अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुस को इंद्र बना लें। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुस ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुस को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुस की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण, पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुस की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से शोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुस जब स्वर्गलोक की अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुस ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है। उन्हें शीघ्र बुलाओ।
नहुस की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी सची के भवन में गई और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुस को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति से हंसकर कहा, नहुस मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूं। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो ऐसा वाहन बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रतापूर्वक लौट गई और काम संतप्त नहुस से सची देवी की कही हुई सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुस काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यों कहकर सची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूं। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुस ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुस के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुस अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लंघ्य शाप से त्रिग योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुस की हुई वैसी उनके जैसे आचरण करने की वाले सभी की होती है। जो राजमत पाकर उन्मत्त हो उठते हैं उन पर भारी विपत्ति आ जाती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी, विषयों में रचे पचे रहने वाले, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर भी वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में न पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुस महाभयानक जंगल में सर्प हुए। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मचित होकर कहने लगे, ओह, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मृत्युलोक में स्थान रहा और न स्वर्ग में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा दिखाई नहीं देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसीलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुर, अप्सराएं, मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर सची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता ना करो। तुम सब लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते।
इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसीलिए हम सब लोग आपको अमरावती चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी, ब्रह्महत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति जी ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्महत्ते, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्महत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्महत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली और विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय तुम्हारे चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा, तुम पूर्णतः निष्पाप हो जाओगी। उनके यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करो। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या से युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा डालियों से संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। तदंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्रित होकर बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर हो जाते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत हो जाने पर हमारी यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पापों से भय न करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करें। उनके यूं कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय इस कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या के शेष अंश को ग्रहण करो। देवगुरु की यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष लिप्त होते हैं, ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर स्वयं विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। स्त्रियों के यूं कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए और दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छानुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल उपरोक्त समुदाय में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सचिपति इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों और मुनीश्वरों तथा सिद्ध गणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हुए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु,
हरे नमः हरे नमः हरे नमः।